छठा सवाल है, क्या किसी ने भगवान से ऐसे सवाल किए? आपने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। जागरूक है लेकिन डर के मारे नहीं करते यार, पता नहीं क्या कर देगा, पता नहीं कुछ बुरा ना हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं। मैं तो रोज करता हूँ, मेरे को कुछ करने आया ही नहीं अभी तक। मैं तो तैयार बैठा हूँ लट लेकर के, जिस दिन आएगा लट भी बचाऊंगा, लेकिन आता ही नहीं, डरता है लगता है मुझे। खैर, छठा सवाल है, क्या तुम व्यभिचारी हो? क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? आपने देवदासी प्रथा पढ़ी लिखी है तो देवदासी का चैप्टर कभी स्कूल के टाइम में जरूर सुना होगा। देवदासियां क्या है? अय्यासी के लिए, वो भी हमारे हमारे बहुजन समाज की, जो वंचित समाज की, उनकी बहन बेटियों को मंदिर के अंदर दान के रूप में और देवदासी के रूप में, आज भी बहुत सारे मंदिरों में ये प्रथा है, देवदासी के रूप में काम करती हैं और वो उनको अय्यासी के लिए इस्तेमाल वहां का पंडा और पुजारी वो करते हैं। खुला तो मुझे नहीं किसी का, पुलिस केस करेगी देख लो, आप लोग आ जाएंगे बचाने से, इतनी नहीं तो रखता है गाँव के लोग। तो आप खुद सोचिए, जिस धर्म में, जिस भगवान ने आपको ऐसी प्रथाएं और आपके शोषण का सारा रास्ता खोल के रखा, आप उसी को पूजे जा रहे हैं। भाई जल्दी छोड़ दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आप। सातवां सवाल है, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कार और रेप को नहीं रोक सकते हो? आप देखते हो भारत के अंदर, मेरे पास डेली के आंकड़े में, डेली वो खबरें दिखाता है, उस पर काम भी करता हूं, उस पर न्याय दिलाने की कोशिश भी करता हूं। सबसे ज्यादा अगर रेप हमारे होते हैं तो हमारे समाज की बहन बेटियों पर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनके मंदिरों में, उनके कई रास्ते पे, हर रास्ते पे, उनके रास्ते पे हम चले जा रहे हैं। आप जिस दिन संविधान को पढ़ लोगे, किसी की औकात नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि आपके ऊपर आंख उठा के भी देख लेगा। बलात्कार रेप तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए, उस पर चलने का काम तो शुरू कीजिए। कोई आपको हाथ लगा कर नहीं देख सकता है, कोई उंगली उठा कर नहीं देख सकता है। तो ये सब जो भगवान के नाम पर जो होता है आज देश के अंदर, पेरियर ने उस पर बहुत बड़े बड़े सवाल किए, आज तक कोई जवाब देने वाला नहीं मिला। अगर 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 ये बातें सही होती, इस समय तो ये टारगेट करते ना, जवाब देते ना उसको, पेरियर को, और केस भी कर देते, उसको जेल भिजवा देते पेरियर। लेकिन पेरियर को लोग आज भारत, अगर आप साउथ में जाएंगे तो आज लोग भगवान की तरह उनको रिगार्ड करते हैं, उनको पूछते भी हैं, इज्जत भी देते हैं। वही पेरियर को हम इधर नॉर्थ इंडिया में भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बाबा साहब को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज तो बाबा साहब का दिन है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हर बार कुछ ना कुछ अलग आपके बीच में लेके आऊं, ताकि आपकी हर एक जागरूकता पैदा हो। आठवां सवाल है, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? तो आपने देखा होगा, जो आप दूध चढ़ा रहे हैं, कहाँ जाएगा? नाली में जाएगा, और नाली से कहाँ जाएगा बाबा? कहीं ना कहीं मुड़कर के नालों के थ्रू वो नदी में जाएगा, चाहे वो तेल हो चाहे वो, क्योंकि उसको वो खाएगा तो नहीं भाई, उस दूध को पिएगा नहीं वो सिर्फ आपके आस्था के नाम पे बह रहा है। अगर हम उस पैसे को बचा करके अपने परिवार पे खर्च करें, उस टाइम को बचा के अपने परिवार पे खर्च करें, या हम अपने किसी अड़ोस पड़ोस के किसी गरीब के ऊपर खर्च करें, तो उसका परिवार मजबूत होगा, उसकी शिक्षा मजबूत होगी। ये पेरियर का 8वां सवाल था। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 5-6 सवाल हो रहे हैं, 6 सवाल 8 हो गए हैं। नौवां सवाल है, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? तो भगवान से पूछ रहे हैं, क्या भाई तुम बहरे हो, तुम्हारे कान में वो चीख नहीं जाती है क्या? जो लोग, वो चीख किसको कहते हैं? एक बच्ची के साथ हो तो वो तो चीख रही है अकेली गांव में, लेकिन वो चीख को, जब वो अत्याचार को, जैसे रिम्पे का हुआ, अभी मनीषा का हुआ हाथरस में, उसको कितने लाखों लोग उस आवाज को उठाकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ की मनुवादी, ब्राह्मणवादी, गोमी बहरी सरकार, जो अंधभक्त है भगवान की, वो समाज को नहीं सुनती। तो उसी पर सवाल किया कि भाई अगर तुम्हें इतनी ताकत है, तुम भगवान हो, एक बच्चे के साथ, इस तरह की महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं, तो क्या तुम्हारे कान बहरे हैं क्या? कान बंद है, वो सुनाई, वो चीखें सुनाई नहीं देती हैं क्या तुमको? तो उससे अच्छा तो इंसान में भगवान हो। भाई आपके, हमारे किसी परिवार में होगा, हमारे रिश्तेदार में होगा, हमारे समाज में होगा, तो हम थाने जाते हैं ना आवाज उठाने, तो उससे अच्छा तो हम चीख तो है, आवाज तो उठा रहे हैं, उसकी कार्रवाई के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, तो भगवान तो कुछ करता ही नहीं, तो भाई आप क्यों हो रहे हो?
नहीं माने जा रहे हो उसको। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको, मैं समझता हूँ कि आज प्रैक्टिकल सोचने के लिए तो मजबूर करेंगे। आप मानिएगा मत मानिएगा वो आपका है, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, और जबरदस्ती किसी को ऊपर थोपना वो बाबा साहब अम्बेडकर के और संविधान के खिलाफ है। सब हम आपको बता सकते हैं ये चीजें हैं, और ये सच्चाई है, और ये प्रैक्टिकल है, ये तफसील है, ये वैज्ञानिक है। 10वां सवाल है, क्या तुम अंधे हो? रोज अपराध होते हुए भी नहीं देख पाते? जो अपराध होते हैं वो भी भगवान को नहीं देखते। लाखों वो अपराध किसको दिखते हैं? वो बाबा साहब को दिखे थे। तो संविधान के रूप में जो उन्होंने एक्ट बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया आपको FIR कराने का, केस दर्ज कराने का, वो बाबा साहब ने किया। किसी भगवान ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी ठाकुर, किसी क्षत्रिय, किसी मनवादी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मनवादी ने मनुस्मृति लिखी, आपको गुलाम बनाने का काम किया। तो भाई उस भगवान से बड़ा तो हमारे बाबा साहब इंसानियत रूप में एक बड़ी ताकत रखते हैं। अगर आप उनको पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ तो काफी बदलाव किया जा सकता है समाज में और पूरे देश के अंदर। 11वां सवाल है, क्या ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये पहले सवाल कर रहे हैं भगवान से, क्या तुम आतंकवादियों से हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते हैं? कैसे मरवाते हैं? अगर आपने देखा मालूम है, धर्म के नाम पर ही मरे ना, तो भगवान लोगों की नहीं है भाई। जिनके घर के युवा चला गया, जिनके घर से बाप चला गया, उनके आने वाली पीढ़ी की तकलीफ को सोचिए, उस तकलीफ को समझिए। क्या वो जिसके परिवार से कमाने वाला आदमी मर गया धर्म के नाम पर, उसके बच्चे को आने वाले टाइम पर सरकार पढ़ाएगी? क्या वो सिस्टम पढ़ाएगा? क्या वो मंदिर की संस्थाएं पढ़ाएगी? वो बेचारा अनपढ़ उनका आने वाले पीढ़ी रह जाएगा और वंचित रह जाएगा, हमेशा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा चाहेगा। ऐसे धर्म को मान करके आप बहुत बड़ा अपनी पीढ़ियों का और देश का और समाज का और राष्ट्र का भी नुकसान कर रहे हैं। सॉरी, 12वां सवाल है, क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहे हैं? आतंकवादी तो कहा भगवान को करियर में, क्यों कहा? क्योंकि भगवान से आप डरते हैं, और डराता कौन है? आतंकवादी। इसलिए मैंने सवाल किया, अगर आपके किसी के भी गर्दन पर मैं ये पिस्टल रख दूं, बंदूक रख दूं और मैं आतंकवादी की तरह इनको जो कहूं तो मानना पड़ेगा ना, उनको डर के मार देगा नहीं। वही डर आपके अंदर आतंकवाद की तरह, जैसे आतंकवादी डराता है किसी को, वही डर भगवान का आपके अंदर पंडित में जो पुरोहित पंडित जो पूजा पाठ करते हैं उन्होंने आपके दिमाग में बैठा दिया, जिसकी वजह से आप बाहर नहीं निकल पाए और जैसा वो चाहते हैं वैसा आप करते रहते हैं। मंदिरों में भी आपने सुना होगा कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस तरह से गुमराह करके हमारे बहन बेटियों को इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे तो कोई आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। 13वां सवाल है, क्या तुम गुंडे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? करोड़ों लोग लाखों सवाल कर पूछते हैं। आप पूजा करने गए, आपने सोचा कि मेरा बेटा बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। एक लड़की गई, यंग लड़की, मेरे को अच्छा हस्बैंड मिल जाए। मां गई कि भाई मेरे घर तरक्की कर जाए, बेटे की नौकरी मिल जाए। तो कितने मतलब कितने लाखों ऐसे सवाल हैं जो भगवान से पूछे जाने चाहिए, उनका जवाब नहीं देता है। तो भगवान कहां से हो भाई? मैं तो जो जानू ना, मेरे पास रोटी खाने के लिए नहीं है और भगवान मुझे आके दे सब। आप तो बोलो तो आपसे रोटी खाने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं समाज के लोगों को सुधारने और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए काम कर रहा हूँ। अपना इतना मैंने कमाया हुआ है कि मैं काम कर सकता हूँ, मुझे भगवान की जरूरत नहीं, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। कई लोगों का होता है ना, अरे यार बोलने वाले पैसा नहीं, आप पूछ सकते हैं किसी से, वो किसी से पैसा नहीं होता। ठीक है। 14वां सवाल है, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब एक पशु की तरह, जानवर की तरह काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देता है? तो आप किसी को पैसा दिया जा रहा है, वो आपको वापस नहीं देता, तो उसको क्या करना? आपने किसी को पैसा दिया उधार,
और वो वापस नहीं देखा तो क्या कहेंगे, भ्रष्टाचारी कहेंगे, बेईमान कहेंगे। तो भगवान तो बेईमानी है, बेईमान कहेंगे, बेईमान मैं बता बेईमानी कहेंगे, बेईमान कहेंगे। हाँ बेईमान भ्रष्टाचारी एक ही बात। तो भगवान भी तो यही काम कर रहा है। कपट है उसके अंदर जो किसी का देख लेके देता नहीं। खुद बोल रही है, मैं तो नहीं बोला। तो ये भगवान को भ्रष्टाचारी लोग बैरियर बता रहे हैं, इतने बुद्धिमान आदमी जिनके करोड़ों लोग फॉलोअर हैं, तो कोई तो बात होगी, क्योंकि जो आपने खर्च किया उसके ऊपर उम्मीद से और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला तो बीमारी होगी ना आपके साथ, भ्रष्टाचार हो गया। तो आप उस भ्रष्टाचार को बढ़ाना बंद कीजिए, क्योंकि इसमें आपका एक बहुत बड़ा नुकसान है। छोटा नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान। एक आखिरी सवाल है, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया? मेरे जैसों को समझ रहे हैं आप? क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? तो मतलब आप सोचिए कि एक नास्तिक का जवाब वो भगवान नहीं दे सकता है। मैं आज उसके ऊपर आरोप लगा रहा हूं और उसके अंदर ताकत है और उसके अंदर कोई सच्चाई है, वो ट्रू है, वो सच है, उसमें कोई ताकत है, तो फिर हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? आज हमने 15 सवाल किए, अभी तो 15 ही किए और कितने सारे सवाल। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।